इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। एमपी के दतिया में कांग्रेस जीती है और बिहार में पीके की जीत हुई। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों ने भले ही भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झटका जरूर दिया, लेकिन गुजरात से आई एक बड़ी जीत ने पार्टी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सिर्फ जीत नहीं हासिल की दोस्तों, बल्कि 30,599 वोटों के भारी अंतर से विपक्ष को करारा संदेश भी दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है या फिर बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों का बड़ा संकेत। दरअसल दोस्तों, गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतीश गोविंद भाई पटेल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी को बड़े अंतर से हराया है। बीजेपी को 55,084 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 24,485 वोटों पर सिमटा दिया गया, यानी जीत का अंतर 30,000 से भी ज्यादा है। सबसे खास बात ये रही दोस्तों कि मतगणना के पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक बीजेपी लगातार बढ़त बनाए रखी, कहीं भी मुकाबला कांटे का नहीं दिखा। नतीजा आते ही पार्टी कार्यालयों में जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत का उत्साह मनाते नजर आए, लेकिन इस जीत का महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों। असल में मांजलपुर सीट बीजेपी के दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। जी हाँ, योगेश पटेल सिर्फ एक विधायक नहीं थे, बल्कि गुजरात की बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने करीब 36 सालों तक लगातार विधानसभा चुनाव जीता और 8 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसे में ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट बचाने का चुनाव नहीं था, बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत और संगठन की ताकत साबित करने का चुनाव था, और भाजपा ने वो किया था। बीजेपी ने यहाँ नए चेहरे सतीश गोविंद भाई पटेल पर भरोसा जताया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने अनुभवी नेता और पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी को मैदान में उतारा। माना जा रहा था कि सहानुभूति और स्थानीय समीकरण चुनाव को दिलचस्प बना सकता, लेकिन दोस्तों नेताओं ने साफ कर दिया था कि ये जो मांजलपुर सीट है, यहाँ पर बीजेपी का संगठन और वोट बैंक अभी बेहद मजबूत है। देखिए, पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और बाकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई, लेकिन गुजरात के नतीजों ने ये दिखा दिया कि कम से कम गुजरात में तो बीजेपी का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो अभी भी मजबूती से पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस सीट पर मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं था, यानी वोटों का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस भारी अंतर से हार गई। इससे साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस अभी भी गुजरात में बीजेपी के संगठनात्मक नेटवर्क को चुनौती देने की स्थिति में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और संगठन पर जनता की मुहर के रूप में पेश करेगी। आने वाले दिनों में पार्टी इन नतीजों को गुजरात मॉडल और अपने मजबूत कैडर की सफलता के उदाहरण के तौर पर भी प्रचार में इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये भी सच है कि हर उपचुनाव का परिणाम पूरे राज्य या देश के चुनावी रुझानों का अंतिम पैमाना बिल्कुल भी नहीं होता। स्थानीय मुद्दे अहमियत रखते हैं, उम्मीदवार की छवि और संगठन की सक्रियता भी नतीजों को प्रभावित करती है। फिर भी 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से ये जो जीत मिली है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। खास बात यह है कि गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार चला रही है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर पार्टी इस तरह का प्रदर्शन करती है तो ये उसके मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ को जरूर दिखाता है। दोस्तों, अब राजनीतिक नजरें इस बात पर होंगी कि क्या बीजेपी इस जीत की लय को आने वाले चुनावों तक बनाए रख पाएगी। वहीं कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आखिर वो गुजरात जैसे राज्य में अपनी खोई हुई जमीन कैसे वापस हासिल करेगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दतिया और बांकीपुर विधानसभा सीट के भी नतीजे आए हैं। यहाँ पर भाजपा को जो हार मिली है वो छोटी हार नहीं है। बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर को 19,324 वोटों से जीत मिली है। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है दोस्तों। वो यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं।
उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। इधर एमपी के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत हासिल की। भाजपा ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। हैरानी की बात यह है कि आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी जीत नहीं पाए। ऐसे में भाजपा को विचार करने की जरूरत है कि आखिर चूक हुई तो हुई कहां। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।